class second, subject science. Now we are going to start new lesson, that is lesson 5, air around us. Air around us means हमारे चारों तरफ एयर है. एयर अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है. एयर इज इसेंशियल फॉर all living things. We need air to breathe. Air moves all around us. Air cannot be seen, but it can be felt when it moves. Means कि all living things के लिए, जितने भी living things हैं, जीव जंतु हैं, human beings हैं, plants हैं, इन सभी के लिए air essential है. air एक ज़रूरी चीज़ है. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हम एयर का क्या यूज़ करते हैं? ब्रीथिंग करने के लिए हम एयर यूज़ करते हैं. तो वी नीड एयर टू ब्रीथ. एयर मूव्स ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ मूव कर रही है, सभी जगह मूव कर रही है. एयर कैन नॉट बी सीन मीन्स एयर हमें दिखती नहीं है, बट इट कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स. ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम इसे अपने चारों तरफ उसको फील कर सकते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मीन्स कि जो फास्ट एयर होती है, जो तेज़ी से चलने वाली एयर होती है, उसे हम बोलते हैं विंड. फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज. मीन्स जो हवा धीरे धीरे बहती है उसे हम ब्रीज कहते हैं. एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट. मीन्स एयर में स्पेस घेरती है, जगह घेरती है और उसमें वेट होता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर में बहुत सारी डिफरेंट गैसों का मिक्सचर होता है. इसमें बहुत सारी गैस मिक्स होती हैं. व्हाट डज एयर कंटेन मीन्स एयर किन किन चीज़ों से बनी होती है, एयर में क्या क्या चीज़ें होती कंटेन होती हैं उसमें. एयर कंटेन्स गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल. मीन्स एयर बहुत सी गैसों का मिक्सचर होती है और इसमें ये बहुत सी गैसें कौन सी होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, carbon dioxide, nitrogen and dust particle. These gases are used by living things like plants, animal for survival and growth. Means इस गैस का यूज़ करके living things like plant, animal ये सभी यूज़ करके सर्वाइवल करते हैं एंड ग्रोथ करते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉपिक एयर हैज़ वाटर वेपर्स. एयर में वाटर वेपर भी होते हैं. वी क्लॉथ्स ड्राई व्हेन वी हैंग देम आउट इन द सन. मीन्स जब भी कभी हम क्लॉथ्स को हैंग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो मीन्स कि वाटर कहाँ चला गया? इट गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. वो वाटर कहाँ चला जाता है? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड मिक्सेस विथ एयर. और एयर में मिक्स हो जाता है. जो कपड़े का वाटर होता है वो एयर वाटर में वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है. द सन हीट्स द वाटर ऑफ सीज, रिवर्स एंड वाटर सोर्सेस. मीन्स सन के हीट, सन जो होता है वो रिवर, वाटर सोर्सेस, सीज इन सब से की सन हीट करके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विथ एयर. मीन्स ये जो वाटर होता है जिसे सन वाटर सोर्सेस, रिवर और सीज से एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और उसके बाद एयर में मिक्स हो जाता है. यहाँ पर नीचे पिक्चर बनी हुई है. यहाँ पर एक
जो फर्स्ट पिक्चर है ये इसे वाटर सोर्सेस है, मीन्स रिवर, सीज, पॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाटर होता है वो सन की लाइट में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद एयर में मिक्स हो जाता है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अब एयर कंटेन्स जर्म्स, मीन्स कि एयर में जर्म्स भी कंटेन होते हैं। व्हेन अ पर्सन कफ ऑफ स्नीजेस जर्म्स मिक्स विथ द एयर, जब भी कोई पर्सन छींकता है, स्नीज करता है तो क्या होता है, वो एयर में जर्म्स मिक्स हो जाते हैं। These germs can enter our body through air and make us ill। ये जर्म्स क्या करते हैं, ये हमारी जर्म्स जो एयर में मिक्स होते हैं, ये जर्म्स अब हमारी बॉडी पे इंटर करते हैं और एयर के थ्रू, और उसके बाद हमें ये बीमार करते हैं। Thus while we cough, yawn या sneeze, we should always cover our mouth and nose। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कफ, स्नीज, यान करें तो अपने माउथ को कवर करना चाहिए, माउथ एंड नोज को कवर करना चाहिए। मीन्स वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ एंड नोज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर कंटेन्स स्मोक। एयर कंटेन्स स्मोक। फैक्ट्रीज, एयर में धुआं भी कंटेन होता है, स्मोक होता है। फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स इमिट स्मोक। मीन्स फैक्ट्री, ट्रेन, बस और कार्स जो होती हैं ये सभी स्मोक इमिट करती हैं, मीन्स धुआं निकालती हैं। दिस स्मोक मिक्सेस विथ एयर। ये स्मोक क्या होता है, एयर में जाके मिक्स हो जाता है। उसके बाद व्हेन वुड कोल आर बर्न्ड दे आल्सो गिव आउट स्मोक। इसके अलावा जब भी हम कभी वुड, कोल ये सब बर्न करते हैं तब भी स्मोक निकलता है और ये हमारी एयर में मिक्स हो जाता है। स्मोक मेक्स एयर इम्प्योर। स्मोक एयर में मिक्स होने के बाद हमारी एयर को इम्प्योर कर देता है। जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं इम्प्योर एयर से तो हार्मफुल टू आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नीचे पिक्चर में देखिए, यहाँ पर कोल या वुड को बर्न करते हैं तो स्मोक निकल रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में फैक्ट्रियों से स्मोक निकल रहा है, ट्रेन से, कार से, सभी से स्मोक निकलता है। सो वी शुड ब्रीथ इन ओनली क्लीन एंड फ्रेश एयर। इसलिए हमें हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर को ही ब्रीथ करना चाहिए। फ्रेश एयर कम्स आउट आवर थ्रू डोर्स एंड विंडोज़। फ्रेश एयर हमारे होम में कहाँ से आती है, डोर और विंडोज से आती हैं। वी शुड लीव डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर कम इन। इसलिए हमें अपनी डोर और विंडोज़ के फ्रेश एयर आने के लिए उसको ओपन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथ इन फ्रेश एयर। ब्रीथ इन फ्रेश एयर मीन्स कि हमें फ्रेश एयर ही लेनी चाहिए। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर टू अवॉइड सिकनेस। अगर हम फ्रेश और क्लीन एयर लेते हैं तो हम से बीमार नहीं पड़ते हैं। प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स क्या करते हैं, वे एयर को फ्रेश और क्लीन करते हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड अस। इसलिए हमें अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज मीन्स कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट है आपका क्या कि जब भी हम सोते हैं तो हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप विंडो एंड डोर ओपन टू लेट फ्रेश एयर इंटर आवर हाउसेज। हमें हमेशा अपने घर में फ्रेश एयर को आने के लिए डोर और विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए, उसकी लिट को,
तो ओके चिल्ड्रन, ये तो आज आपका लेसन 5 का आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू क्लास।